सब रहे आपको। डैड, मैंने ब्लड लिखा, इसमें आप दो का हाथ से छूट रहा था। मॉम डैडी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, उस ड्रीम को भूल जाओ। डॉक्टर मैक्स, अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी बेटी की जान बचाने के लिए थैंक यू। फ्यूचर में आपको जब भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। डॉक्टर मैक्स, मुझे मेरी बेटी लौटाने के लिए शुक्रिया, और मैंने आपकी और सोफिया के साथ जो बदतमीजी की उसके लिए सॉरी। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज उठिए, सब ठीक है, प्लीज उठिए, इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर रेक्स, मिस विवियन, अब और थैंक यू मत कहिए। लायरा इतनी प्यारी बच्ची है, मैं उसे भला कैसे कुछ होने देता। लायरा, से थैंक यू टू अंकल। थैंक यू अंकल। यू आर वेलकम बच्चा, अब जाकर थोड़ा रेस्ट करो। बाय बाय। डॉक्टर मैक्स, आपने थैंक यू बोलने से तो मना कर दिया, लेकिन ये छोटा सा गिफ्ट है। अरे प्लीज मना मत कीजिए, रख लीजिए। और हाँ डॉक्टर मैक्स, मैं मिस सोफिया के लिए कुछ पार्टनर से बात करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, अगर आप इतने प्यार से दे ही रही हैं तो। आपका धन्यवाद डॉक्टर मैक्स। थैंक यू। सोफिया, क्या हुआ? अभी अभी लिली का कॉल आया था। उसने बताया कि नोवा फार्मास्यूटिकल्स ने अचानक से हमारे साथ पार्टनरशिप तोड़ दी है और उन्होंने मटेरियल सप्लाई भी बंद कर दी है। नोवा फार्मास्यूटिकल्स और हम सालों से साथ में काम कर रहे हैं, पता नहीं उन्होंने अचानक ऐसा क्यों किया। 14 दिन बाद नए प्रोडक्ट का लॉन्च है और हमारे पास प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल्स ही नहीं है। नए प्रोडक्ट्स टाइम पर लॉन्च नहीं हुए तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें उनसे बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए सोफिया। मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन वो मेरा फोन बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं। विवियन ने तो मुझसे कहा था कि वो सबको जल्द से जल्द मना लेगी, तो फिर इन्होंने अब काम करने से मना क्यों कर दिया? चेयरमैन विवियन अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। उन्होंने काफी सारे पार्टनर्स को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उनमें से कुछ पार्टनर्स ने उनकी बात सुनी और कुछ ने नहीं। तो क्या हम इस नोवा फार्मास्यूटिकल को किसी और दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिप्लेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर कंपनी के हालात ऐसे नहीं है कि कोई भी साथ देने को तैयार हो, और अगर बाय चांस कोई रेडी भी हो जाए तो भी नेगोशिएट करने में टाइम लगेगा, जो अभी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या करें? नोवा फार्मास्यूटिकल के डायरेक्टर रायन मर्सर से मिलकर बात। तो चलो अभी चलते हैं। वैसे इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? नोवा फार्मास्यूटिकल्स पूरे शहर में काफी पावरफुल कंपनी है। कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हॉस्पिटल्स के साथ उनका टाई अप है। स्टार्टिंग में एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन रायन मर्सर के जीजा मिस्टर रेक्स शेन ने इन्हें ग्रो करने में काफी हेल्प की है। कौन? रेक्स शेन? रायन मर्सर ने ये बिजनेस अपने जीजा मिस्टर रेक्स शेन की हेल्प से इतना ग्रो किया है। मिस्टर रेक्स के कनेक्शंस और रिसोर्सेज के सहारे ही उनका बिजनेस इतना आगे बढ़ पाया है। ओह, तो ये रेक्स का साला है। मैं रेक्स को कॉल करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि रेक्स हमारी हेल्प करने से मना नहीं करने वाला। नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। मुझसे उनका एहसान नहीं चुकाया जाएगा। ये एहसान तुम्हें नहीं, मुझे चुकाना पड़ेगा। फिर भी हम पहले खुद मिस्टर रायन मर्सर से बात करेंगे। बात नहीं बनी तो मिस्टर रेक्स की हेल्प ले लेंगे। ठीक है। सर, आपसे मिलने में सोफिया क्वीन आई हैं। उन्हें अंदर भेज दो। आइए मिस सोफिया क्वीन, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो मिस्टर रायन मर्सर, मैं यहाँ आपसे हमारे कोलैबोरेशन के बारे में बात करने आई हूँ। हाँ, तभी दर्शन दिए हैं आपने। वैसे ये कौन है? ये मेरे असिस्टेंट मैक्स कार्टर है। हाँ, तो बताइए किस सिलसिले में आई हैं आप? मिस्टर रायन, मैं यहाँ पूछने आई हूँ कि आपने हमसे पार्टनरशिप क्यों तोड़ दी, वो भी ऐसे अचानक। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मिस सोफिया, अब हमने आसपास के शहरों में भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हमारे साथ जुड़ रही हैं। सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा, जिस वजह से मैंने काफी सोच कर ये फैसला लिया है कि अब हम कुछ कंपनीज के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। लेकिन आपने पार्टनरशिप खत्म करने के लिए हमारी कंपनी को क्यों चुना? 3 साल से पार्टनर्स हैं। इस दौरान एक भी डिस्प्यूट नहीं हुआ, तो फिर आपने बिना कुछ कहे पार्टनरशिप क्यों तोड़ा? प्लीज मुझे सच बताइए, मुझे जानना है। अब क्या कहूँ? प्लीज मिस्टर रायन, सच सच बताइए। वेल, अगर आप सच जानना चाहती हैं तो सुनिए। वी ऑल नो कि आपकी फार्मास्यूटिकल दिवालिया होने के कगार पर है
ऐसे में आप लोगों के साथ काम करना मेरी कंपनी की वैल्यू पर भी असर डालता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? माना हमारी कंपनी की हालत खराब है, पर अगर आप साथ दे तो हम उसे दिवालिया होने से बचा सकते हैं। मिस सोफिया, मैं आपकी हेल्प जरूर कर देता, लेकिन मैं ब्लैकवेल और क्रॉस फैमिली से नहीं भिड़ना चाहता। तो तुम यहाँ भी आ गए भीख मांगने? तुम्हारी बर्बादी का मंजर तो मैं करीब से देखूंगा। तुम ओ, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। हाँ, मैं और मिस्टर रायन बेनिफिट के साथ काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट बिजनेस। मैंने कहा था ना, मेरी बहन का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अब तुम लोग अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। नीच इंसान। हे, जस्ट शट अप। तुम लोग चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ रहा है ना? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, लगता है तू मेरी बात ठीक से समझा नहीं। मेरी तरफ देख, मैं समझाता हूँ तुझे। समझना तुझे, मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुझे तेरी औकात दिखा सकता हूँ। मान भी लीजिए आपने क्रॉस और ब्लैकवेल फैमिली से पंगा लेकर गलती कर दी है। मिस्टर रायन, शायद आप भूल रहे हैं, आपने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अगर आप ये पार्टनरशिप तोड़ते हैं तो आपको हमें 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आपको दे सकता हूँ। अरे कितना था? शायद 1 करोड़ ना? मैं अभी आपको ट्रांसफर करता हूँ। मिस्टर रायन, जैसे आपने सोफिया की इंसल्ट की है, क्या आप अपने जीजा की भी ऐसे इंसल्ट करेंगे? मेरे जीजा जी? क्या तुम उन्हें जानते हो? बहुत अच्छी तरह। मिस्टर रैक्स और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं। मेरे जीजा जी इतने बड़े आदमी हैं, वो तुम जैसे तुच्छ असिस्टेंट को अपना दोस्त क्यों बनाएंगे भला? बोलो तो। हाँ? ये तो तुम उनसे ही पूछ लेना, मैं अभी उन्हें कॉल करके यहाँ बोलता हूँ, ठीक है? ठीक है, अगर तुम्हारे बुलाने पर जीजा जी यहाँ आ गए तो मैं आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप जारी रखूंगा। अपनी कई बात याद रखना। ठीक है, पहले उन्हें बुलाओ तो सही। मैं अभी एक मैसेज भेजता हूँ, देखना रैक्स दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। बातें ही करते रहोगे या मैसेज भी करोगे? हाँ? सब्र करो, मैंने रैक्स को मैसेज किया है, वो यहाँ आता ही होगा। मेरे जीजाजी आज एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग में बिजी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो यहाँ नहीं आएंगे, समझे? अरे मिस्टर मैक्स, आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? अरे जीजाजी, आप कमीने! मेरी हिम्मत भी कैसे हुई डॉक्टर मैक्स की इंसल्ट करने की? भूल गए? तुम्हारी ये कंपनी आज मेरी वजह से इस मुकाम पर पहुंची है और तुम मेरे ही जानकार के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। डॉक्टर मैक्स मेरे काफी खास हैं और तुम उन्हें किसी भी काम के लिए मना नहीं करोगे, समझे? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। डॉक्टर मैक्स, मैंने इसे समझा दिया है। अगर इसने फिर से आपके साथ बदतमीजी की तो मुझे बताइएगा। मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर रैक्स, क्योंकि मिस्टर रायन ने ये सब कुछ इस सैम के बहकावे में आकर किया है। अरे तुम मिस सोफिया का बिजनेस बर्बाद करना चाहते थे ना, लेकिन अब बर्बाद तुम होगे। आज से इस शहर की कोई भी कंपनी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी, है? अब पता चलेगा। लेकिन ये गलत है। मदद के लिए शुक्रिया मिस्टर रैक्स, अब आप जा सकते हैं मीटिंग के लिए। हाँ जी जरूर। ठीक है, फिर मिलेंगे मिस्टर रैक्स। मिस्टर मैक्स, आप तो हमारे खास आदमी निकले। आपकी तो हमें खास सेवा करनी होगी। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। मेरे जीजा जी ने खास मुझे ऑर्डर दिया है कि अब मैं आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा। तुम्हें करना होगा, तुम इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर तो मैं तुम्हें छूंगा नहीं। रायन, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा, बस इनका साथ छोड़ दो, समझे? छोड़ दिया, लेकिन उन्हें नहीं, तुम्हें। नाउ गेट लॉस्ट। मैक्स, आज तुमने मेरी कंपनी को डूबने से बचा लिया। मैंने नहीं, हमने। ये जो भी किया हम दोनों ने मिलकर किया है सोफिया। अब तुम अपना काम करो, कुछ भी जरूरत हो तो आवाज देना। मैक्स, मिस्टर रायन मटेरियल देने के लिए माने? टेंशन मत लो, अब सब सॉर्टेड है। अब मिस्टर रायन कभी हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ने वाले हैं। ये तो गुड न्यूज है। वैसे मानना पड़ेगा, आप बिजनेस नहीं जानते, फिर भी सब परफेक्टली हैंडल कर लेते हैं। मैम की चॉइस बुरी नहीं है। क्या सोफिया मुझे सच में पसंद करती है? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही ना? ये मजाक ही था। वैसे मुझे आपसे एक काम था। हाँ बोलो, क्या काम है? छोड़िए, कुछ नहीं। अरे अगर कोई बात है तो सीधे बताओ ना। वो, क्या आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे सकते हैं? क्या कहा, उधार? अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अब नहीं, रुको, मैंने पैसे देने से कब मना किया? क्या आप मुझे उधार देंगे? अरे क्यों नहीं दूंगा, जरूर दूंगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, सोफिया तुम्हें काफी अच्छा पे करती है,
फिर भी तुम्हें उधार लेना पड़ रहा है। क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? अगर चाहो तो अपना दोस्त समझकर मुझे बता सकती हो। ओके, अगर तुम्हें बताने में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तो रहने दो। तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर बता दो, मैं भी पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। बताओ कितने ट्रांसफर करने? ले, तुम्हारे चेहरे की उदासी बता रही है कि कुछ तो बड़ी बात है। क्या तुम अपने इस दोस्त से अपने दिल की बात शेयर नहीं करना चाहोगी? क्या पता मैं सब सॉल्व कर दूं? हाँ, क्या पता ये सच कह रहा हो। क्या हुआ सोफिया, सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों कर रही हो तुम? अभी लिली का कॉल आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कभी ऐसे अचानक से लीव नहीं ली। आई थिंक उसके घर जाकर देखना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे साथ चलता हूं। लिली, लिली दरवाजा खोलो। लिली। हाँ मिस, आप दोनों यहाँ कैसे हैं? लिली, ये सब क्या है? ये सब क्या हुआ है तुम्हें? लिली किसने किया बताओ मुझे, किसने मारा तुम्हें? आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए, आइए। माफ करिएगा, घर थोड़ा मेसी है। आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लिली, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सीढ़ियों से गिर गई थी। ये सीढ़ियों से गिरकर लगने वाली चोट नहीं है। तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मैं तो बस गिर गई थी, इसलिए आज काम पर नहीं आ सकी। आप बेवजह मेरी फिक्र कर रही हैं। लिली, मैं तुम्हें सिर्फ अपना एम्प्लॉय नहीं, सबसे खास दोस्त भी मानती हूँ। अगर तुम भी मुझे दोस्त मानती हो तो बताओ, यहाँ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम हमें कुछ नहीं बताओगी तब तक हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे लिली। मुझे ये चोट मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने दी है। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मारा? जी, हम 3 साल पहले मिले थे। स्टार्टिंग में वो बहुत ही केयरिंग और लविंग था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रेशियस टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया और प्लान बनाया कि कुछ टाइम बाद हम शादी करके इसी सिटी में फ्लैट लेकर रहेंगे। जैसे जैसे हमारा रिलेशन पुराना होता चला गया, उसके रंग सामने आने लगे। उसने हर दिन जुआ खेलना और लड़कियों के साथ अय्याशी करना शुरू कर दिया। अपना ऐशो आराम पूरा करने के लिए उसने लोगों से पैसे भी उधार लेने शुरू कर दिए, जिसका गारंटर उसने मुझे बनाया। जब मुझे पता चला तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हर थोड़े दिन में वो मेरे घर आकर मेरे साथ मारपीट करता, जबरदस्ती मुझसे पैसे मांगता और अगर मैं नहीं देती तो मुझे और ज्यादा मारता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से अब मैं डिप्रेशन में जाने लगी हूँ। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड सच में घटिया इंसान है। उसने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। हम अभी उसकी कंप्लेंट करेंगे। सोफिया, पहले मुझे लिली को ठीक करने दो, फिर देखते हैं कि उसका क्या करना है। क्या आप वाकई मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे। अगर उसे सजा नहीं दी तो वो ऐसे ही तुम्हें परेशान करता रहेगा। लेकिन उसके कनेक्शन बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है। उसके कनेक्शन चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं लिली, हर कदम पर। ठीक करते हैं। अब थोड़ा हिलडुल कर देखो, कहीं और दर्द फील तो नहीं हो रहा है तुम्हें? कमाल है, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। अच्छा है, तुम्हारी चोट ठीक हो गई। अब बारी है तुम्हारे उस जानवर जैसे एक्स बॉयफ्रेंड से हिसाब किताब करने की। उसी का फोन है। स्पीकर पर डालो। अगर तू मेरी बात बिना मार खाए मान लेती तो खामखा तुझे पीटना नहीं पड़ता। मैंने पैसे जुटा लिए हैं। बट आई प्रॉमिस, आगे बाद तुझे कभी नहीं मारूंगा। बस जो मैं तुझे कहूँ वो मानती रहा कर, समझी? उससे पूछो कहाँ है वो, तुम्हें उसे पैसे देने हैं। तुम कहाँ हो? मैं अभी आकर तुम्हें पैसे देना चाहती हूँ। काफी समझदार हो गई हो अब। होटल किंग प्लाजा के प्राइवेट रूम नंबर 306 में आ जाओ। मैं और मेरे कुछ दोस्त तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगे। याद रहे, अगर देरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी पहुंचो।
10 मिनट काफी है, तो चलो अब उस जानवर को सबक सिखाते हैं। आपने मुझे उस लिली से पैसे मंगाने का जो आइडिया दिया था ना, वो काम कर गया। हाँ, वेरी गुड। लिली को ऐसे ही परेशान करते रहो, आखिरकार उसे भी तो उसकी औकात याद दिलाना जरूरी है। मेरी एक बात याद रखना, जितना वो रोएगी उतना तुम्हारी जेब भरेगी। फिक्र कीजिए जॉनी सर, अब सोने का अंडा देने वाली इस मुर्गी को मैं आसानी से जाने नहीं दूंगा। चीयर्स। ओह, आ गई तुम, पूरे 5 मिनट लेट हो। ओह, तो पेनल्टी साथ में लेकर आई हो। कौन है ये? ये मेरी दोस्त है, कंपनी देने आई है। बहुत खूबसूरत दोस्त है तुम्हारी, भले अपाहिज है, लेकिन मेरे दोस्तों को खूब मजा आएगा इसके साथ। इसे बोलो मेरे दोस्तों के सामने जाके एंटरटेन करे। ये